हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज नवमी है, तो नवमी में हमने बनाया है माता जी के लिए प्रसाद। तो प्रसाद में हमने बनाए हैं चने और हलवे का और पूड़ी का। तो कन्या पूजा का दिन है, तो सुबह सुबह हमने सारे काम झटपट से निपटा लिए हैं और साथ ही नहा धोकर हम लग गए हैं अपने प्रसाद को बनाने के लिए। तो 9 दिन पूरे हो चुके हैं, तो नौवें दिन हम कन्या पूजा करते हैं, तो इसलिए कन्या पूजा के लिए हमने प्रसाद बनाया है। तो चलिए पहले माता के भोग के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने निकाल लिया है माता के भोग के लिए प्रसाद। और जैसे कि ये हमने बनाए हैं काले चने और हलवा और पूड़ी। तो जो भी प्रसाद मैंने बनाए हैं उसकी रेसिपी मैंने अपने कुकिंग विद सोमो शिबू मम वाले चैनल पे दे रखी है। आप चाहे तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके इस रेसिपी को देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा माता के भोग का प्रसाद। तो कर लेते हैं कन्या पूजा की पूरी तैयारी। तो यहाँ पर आज आ गई हैं हमारे घर में छोटी छोटी सी कन्याएं, और उन्होंने आते ही इस तरह से सारे घर में उछल कूद मचा दी है। छोटी छोटी है, बहुत ही शैतान है। और यहाँ पर देखिए, कन्याओं के आने के बाद पहले तो इनके हमने पैर धुलवाए। तो पैर धुलवाने के बाद हमने इनके पैर अच्छे से साफ़ किए। साफ़ करने के बाद अंदर बैठाया आराम से बैठाकर तसल्ली से ही हम जो है कन्याओं को अच्छे से खाना खिलाते हैं। जो भी हमने बनाया होता है उससे माता खुश हो जाती है और ये भी आराम से बैठ के खा लेते हैं। तो सब चीज़ हमने इनका कर दिया है। अब हम जो है इनको खाना देंगे। तो इनकी प्लेटें हमने लगा रखी हैं और अभी हम क्या करेंगे, अभी इनसे बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। और ये कह रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हेलो जो भी कुछ इनके मन में आ रहा है ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रसाद भी रेडी हो गया है। हमने क्या किया, प्लेट में सबका यहाँ पर प्रसाद लगा दिया है और साथ ही हमने जो इनकी पसंद की होती है चॉकलेट्स वगैरह वो रख दी है। तो बच्चों की पसंद की जो चीज़ें होती है खाने पीने की और जो है खेलने की, वो हमने बच्चों को दी है। और चॉकलेट जो है बच्चों की पसंद की होती है, तो चॉकलेट देखकर बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। और शौर्य सबको प्रसाद दे रहा है, सबको प्लेट पास करा रहा है। और शौर्य ने बहुत मन से इन कन्याओं को अच्छे से खाना खिलाया। किसी के पास कुछ भी ख़त्म हो रहा था तो तुरंत उनको दे रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनका ख्याल रखा उसने। और यहाँ पर देखिए किस तरह से सबको दे रहा है, कह रहा है कि सब खाना शुरू कर दो। तो सारी कन्याएं खाने के लिए बैठ गई थी और खाने भी लग गई थी। तो वैसे तो इन्होंने और जगह भी कन्या जिम रखी थी, इनका पेट भरा था, फिर भी इन्होंने ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पर खाना खाया हमारे यहाँ भी। और हमने इन्हें दोबारा भी प्रसाद दिया। तो सबकी टीका वगैरह लगा दिया है और कलावा भी हम बांध देंगे सारी कन्याओं को। और यहाँ पर सालू ने ही इन सब कन्याओं को टीका लगाया, कलावा बांधा और चुंदरी उड़ाई। तो सबसे पहले बच्चों ने खाई चॉकलेट, उसके बाद और जो बाकी प्रसाद है वो खाया। तो सबके पास अपने अपने पर्स थे, सबके पास जो भी सामान मिल रहा था सब पर्स में ही रखे जा रहे थे। तो ये अच्छा होता है कि हाथ में ना लेके पर्स में रख लो, तो गिरता नहीं है बच्चों का, घर जाते जाते अच्छे से वो पर्स में कैरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये लड़की जो है छोटी सी कन्या, ये कह रही थी मुझे नहीं खाना, तो इसको मैंने थोड़ा सा खिलाया खाना और इसने बहुत अच्छे से खा भी लिया। और वैसे तो इन्होंने काफ़ी जगह कन्या जिमा रखी थी, लेकिन मैंने भी इनको खिलाया तो इन्होंने पेट भर के खाया। और छोटी बच्ची होती हैं, कन्याएं होती हैं, इनका छोटा सा पेट होता है तो इनको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ही खिलाया बस, और इसने भी मेरे हाथ से बहुत अच्छे से शौक़ से खाया है। तो बहुत खुश होके खाकर बच्चे गए हैं और खेल के गए हैं। तो यहाँ से इनका जाने का मन नहीं था। कन्या जिमाने के बाद जो सब काम पूरे हो गए थे, हमारे पूजा हो गई थी, उसके बाद भी ये कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक हमारे घर में खेलते रहे और बोलते रहे कि अभी हमें घर नहीं जाना है।
तो पहले तो इन्होंने पेट भरकर खाना खाया, उसके बाद ये खेल में मगन हो गए, हम भी अपने काम में लग गए। तो बच्चे बड़े खुश हो गए थे क्योंकि अपने साथ के बच्चे खेलने के लिए आपस में मिले थे ना, तो इसलिए ये खुश हो गए थे साथ में खेलने के लिए। तो बस उसके बाद हमने इनको तिलक लगाया, पलावा बांधा और साथ ही पानी पिया, खाना खाया और चॉकलेट तो इन्होंने 1 सेकंड में खा डाली सब ने। तो ये वाली कन्या जो है ना, अपने हाथ से खाना नहीं खा रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा खाना खिलाया था। और देखिए अब शौर्य इनको इनकी पसंद की चीज़ें इनके हिसाब से देगा कि तुम्हें ये वाली चाहिए क्लिप, ये वाली क्लिप चाहिए, ऐसे पूछ पूछ के। और जितना भी सामान था सब शौर्य ने ही इन कन्याओं को दिया था, तो ये सब खुश हो रही थी। तो देखिए ये तो अपने हाथ से ही उठा लेगी कि मुझे तो ये वाली चाहिए। तो इनके सामने लेके गया और पूछने लगा। इसने ऐसे नहीं सोचा कि मैं जो है अपने घर की कन्याओं को उनकी पसंद का दूंगा, इसने सोचा सभी को उनकी पसंद का दूंगा, उनसे पूछ के दूंगा। और सबकी फेवरेट कलर की पेंसिल दी, रबड़ दिया और हेयर क्लिप दिए, मतलब जो भी सामान था वो सब इसने अपनी पसंद का ही दिया है, जो भी उन कन्याओं को पसंद था। और बहुत शौक़ से दिया इसने। और इसी तरह से माता का आशीर्वाद भी इसको बहुत प्यार से मिला है। तो इस तरह से मैं इसीलिए इस चैनल का मैंने नाम रखा है घर की लक्ष्मी बेटियाँ, क्योंकि आज के दिन तो सभी लक्ष्मी माता को लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा माता के रूप में, मतलब हर एक माता के रूप में आज कन्या पूजन करते हैं। और देखिए हर कोई जो कोई होता है वो सब इसमें छोटे बड़े जितने भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या फिर कोई भी हमारे उत्तराखंड के कोई भी हो, बड़े से बड़े आदमी भी छोटी छोटी कन्याओं के पैर छूते हैं आज के दिन और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो हमने भी आशीर्वाद ले लिया है इसी तरह से। तो बस यहाँ पर कन्याओं ने मुझे दे दिया है आशीर्वाद। तो पैर में पड़ के माताओं के पैर छुए और बोला कि आशीर्वाद दो कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जल्दी से जल्दी बढ़ जाए और जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो इन्होंने आशीर्वाद भी दिया है, ऐसी बात नहीं है, माता का आशीर्वाद सबसे पहले है। तो इसी तरह से आशीर्वाद रहता है तो सब अपने जीवन में कामयाब होते हैं। तो सबने बारी बारी से माताओं के आशीर्वाद ले लिए हैं। तो ये सबसे जो एक छोटी सी माता है ना, सबसे शैतान है, कभी उस जगह पे जाकर कभी उस जगह पे जाकर इतनी दंगा फसाद कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सारे बच्चे बैठ के इस तरह से उधर खिलौने विलौने खेलने में मगन हो गए। तो 10-15 मिनट बाद खेलने के बाद तो इनको शालू जा रही है इनके घर पे छोड़ने के लिए। और जो सौम्या हर को, शिवन्या को, सारवी को कन्या पूजा के लिए किसी ने बुलाया है, तो यहाँ पे कितना सारा सामान मिल गया सारवी, खाने का कितना सारा मिला। चिप्स देख सारवी की खुल गई है, फ्रूटी खुल गई है। आपको क्या क्या मिल गया? देखो मम्मा, मेरा पैर फ्रूटी भी मिली, फ्रूटी देखो फ्रेंड कर लेती हूँ। कितना सारा फ्रूट है मम्मा, मैगी बनाओगे? इतना सारा सामान मिल गया, वाह। मैगी बनाओगे ना? आज तो सॉरी की भी बल्ले बल्ले हो गई। मैगी बनाओगे ना? हाँ। ये सारी तेरी है, ठीक है? ओहो, ये तो मैं भूल ही गई थी। आज एक कन्या का फेवरेट, आज एक माता का फेवरेट फूड मिला है, चिप्स, फ्रूटी और मैगी। ये 3 चीज ये शौक से खाते। अच्छा, तो कितनी सारी पेंसिल, इसका ये रबड़ वाली पेंसिल है, इसे ऐसे शार्प और ये दिखाया है ऐसी पेंसिल वहाँ रखी है मेज पूजा लेने। अपनी पेंसिल रबड़ सारा सामान। चॉकलेट मिली है, चॉकलेट एक हमने खा ली जो। चलो और क्या क्या मिला? टिफिन में कितना सारा प्रसाद मिल गया। अब कौन खाएगा इतना सारा? ये गाय खाएगी, गऊ माता। जितना आपसे खाया जाएगा खाओगे। हमारा तो पेट फुल हो गया। लो मम्मा मैगी बनाओ। इसमें क्या है? देखो फ्रेंड्स, मैगी भी मिल गई, बताओ।
माता की पसंद का खाना मिल गया। वो पीले पीले जो लहंगे में है ये माता, इसका खाना तो यही है। तो दिखा दे अपने। और पैसे भी बहुत सारे मिल गए थे। मम्मा मैगी बना देना प्लीज। सारे 10-10 के नोट। तो देखा आपने किस तरह से बच्चे खुश हो रहे हैं कि मम्मी ये सामान मिला, वो सामान मिला। तो फिर हम आए थे मंदिर में, सारा सामान समेट के इनका कन्या जी का जो भी मिला था। और मंदिर देखिए, ये है बाला सुंदरी मंदिर, जो कि है सुद्धवाला में, भाववाला रोड पे, देहरादून में। और यहाँ पर जंगल में है। तो ये श्री कृष्ण और राधा रानी जी हैं। और ये है खाटू श्याम जी, इनको प्रणाम कर लीजिए। और उसके बाद आएंगे नारायण और नारायणी, ये देखिए इनको भी प्रणाम कर लीजिए। तो बहुत सारे भगवान हैं, तो मैं अंदर जा नहीं पाई, ज़्यादा भीड़ थी ना। तो यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। और साइड में देखिए बहुत ही घना जंगल है। तो ये हैं श्री कृष्ण, जो कि बाल रूप में बैठे हुए हैं झूले पे। और यहाँ पर सौम्या इनको झुला रही है। और हमारा ऐसा सौभाग्य जो हम वासुदेव श्री कृष्ण को इस तरह से झुला रहे हैं, इनको भी प्रणाम कर लीजिए। और देखिए आज के दिन हमने इनको झुलाया और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि। और देखिए यहाँ पर शिवन्या भी झुलाने लगी है। बारी बारी से चारों बच्चों ने श्री कृष्ण के जी को झुला लिया था और मन ही नहीं भर रहा था। और यहाँ पर ना भक्तों की ऐसी हमने कभी भी नहीं देखा कि ऐसा ही इतना डांस, मतलब शाम तक ये नाच गाने चलते रहे माता के मंदिर में। बहुत ही अच्छे ये मनोरंजन हुआ, मतलब कि मनोरंजन क्या, ये इस तरह से मगन होके नाच रहे थे। इनकी भक्ति दिख रही थी किस तरह से, ये मतलब सारी सुध बुध खो रखी थी इन्होंने। और एक के बाद एक गाने बजे जा रहे और ये नाचे जा रहे। हम तो आ गए थे भंडारा खाने के लिए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। जैसे ही लाइन ख़त्म हुई तो हम आ गए हैं अंदर भंडारा खाने के लिए। और यहाँ पर भंडारा खाने के बाद देखिए बाहर निकले ना तो शाम हो गई। देखिए किस तरह से कितना घना जंगल है, अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है ये, जो कि हमारे घर की साइड से लगता हुआ आता है। और ये है महाराज जी, शनिदेव महाराज जी, और इनको भी प्रणाम कर लीजिए, जो कि कहलाते हैं कर्म फलदाता। और देखिए अंदर अब सब चले गए थे तो हमने सोचा हम भी जाते हैं, तो इसलिए हम भी घर के लिए निकल गए। तो बिल्कुल सुनसान जंगल है, जंगलों के बीच में ये मंदिर है माता बाला सुंदरी जी का। और यहाँ पर हर नवरात्रों में बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है, मेला लगता है, बहुत धूमधाम होती है, भीड़ भाड़ होती है। और भंडारे की तो पूछो मत, भंडारे की लाइन पूरी जहाँ तक शुरू होता है ना ये मंदिर, वहाँ से पूरा इतनी लंबी लाइन होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए चल लेते हैं घर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग नवरात्रि के आखिरी दिन का। तो यहाँ कन्या पूजन का पूरा शाम तक का। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपके साथ मनोरंजन से भरी वीडियो शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। अपना खूब 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा और सबसे प्रेम कीजिएगा, सबसे प्यार कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा, अपने बड़ों को सम्मान दीजिएगा। बाय बाय।